हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। मुझे बड़ी ही खुशी और प्रसन्नता है और हर्ष का प्रकरण है कि मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको सबको गणित सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। और जिस तरह से आप सब लोग मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हैं, उससे मेरे भीतर जो एक आनंद और जो एक खुशी उभर रही है, उसको मैं ही महसूस कर सकता हूं। और साथ ही साथ मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से यह कोशिश करता हूं कि आपको स्पष्ट और अच्छी जानकारी दे सकूं। यह मेरा सर्वाधिक प्रयास रहता है। और मैं वीडियो में जो हमारे गणित के प्रकरण हैं, जो गणित के जो प्रश्न हैं, उन ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों के हर टाइप को कवर करने की मैं कोशिश कर रहा हूं। तो मेरे इस द्विघाती त्रिपदी व्यंजक के गुणनखंड संबंधी करने के प्रश्न में यह मेरा फिर यह अगला प्रयास है। मैंने अपने पिछले वीडियो में कुछ ऐसे उदाहरण बताए थे जिसमें सभी पद जो थे धनात्मक थे। अब वीडियो के इस पार्ट में मैंने कुछ ऐसे उदाहरणों को कवर किया है जिसमें हमारा अचर पद ऋणात्मक है, या जो हमारा मध्य पद जो यक्ष का गुणांक है वह ऋणात्मक है। तो फिलहाल इसको और भी क्लियरिटी से करने के लिए हम प्रश्नों को उदाहरण के माध्यम से विषय को समझने का प्रयास करते हैं। हमारा पहला सवाल है, मान लीजिए कि हमको गुणनखंड करना है x² + 5x और -24, x² + 5x - 24 का। अब यहाँ आप बारीकी से देखें तो x² का गुणांक यहाँ 1 है और b जो यह है अचर पद, इस b अचर पद का मान 5 है और यहाँ c जो है अचर पद है, इसका मान -24 है, यानी अचर पद हमारा ऋणात्मक है। अब अचर पद ऋणात्मक है तो हमको इस सवाल को हल करने के लिए जो हम 24 का गुणनखंड करेंगे वह जोड़ने पर, जो गुणनखंड इसके होंगे वह जोड़ने पर इस पर लागू नहीं होगा, हमें घटाने पर ही आएगा, क्योंकि यह पद अगर ऋणात्मक रहता है तो घटाने पर ही हमारा चलता है। अब हम इसको देख सकते हैं कि 8 से 3 में गुणा करें तो 8 3 24 होगा और 12 में 2 से गुणा करें तो 12 दूनी 24 होगा। अब यहाँ देखें, अगर 8 में हम 3 को जोड़ते हैं तो हमारा वैल्यू जो हो जाएगा वह 11 हो जाएगा। तो और जबकि यहाँ x का गुणांक 5 है तो इसको जोड़ने पर यह लागू नहीं होगा। 8 में से अगर हम 3 घटाते हैं तो घटाने पर यह 5 आएगा, जो कि हमारा यहाँ लागू होगा। तो हम इसको लिखेंगे x² और प्लस जो 5x है इसकी जगह लिखेंगे हम 8x और फिर यहाँ लिख लेंगे -3x, यानी 8 में से 3x को हम घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। और फिर जो -24 है इसकी जगह हम लिख लेंगे 8 गुणा 3। 24 की जगह हम लिखेंगे 8 गुणा 3 और 5x की जगह लिख लेंगे जो 8 में से हम 3 को घटा करके लिखेंगे। तो यह हमारा 4 पदों में टूट गया पूरा व्यंजक। अब हम क्या करते हैं, इसको लगाते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें और इसमें दो समूह हो जाएगा, एक समूह यह होगा, एक समूह यह होगा। इन दोनों समूहों में हम x² और प्लस 8x में से x कॉमन कर लेते हैं। x कॉमन करने पर यहाँ x बचेगा, क्योंकि x पर 2 की घात है तो x पर 2 की घात, और यहाँ फिर धन, और फिर यहाँ लिख लेंगे 8। हमारा x कॉमन होकर के यहाँ आ गया, तो कॉमन हो गया। अब यहाँ ऋण है, इसको हम ऋण लिखेंगे। इस पद में भी 3 है, इस पद में भी 3 है, हम 3 को कॉमन करेंगे और उसके बाद आगे कोष्ठक में लिखेंगे यह x यहाँ है तो x लिखेंगे। चूँकि यहाँ ऋण है तो जब भी हम कोष्ठक में करेंगे तो यह ऋण धन में चिन्ह बदल जाएगा, तो यह हो जाएगा धन 8 और यह हुआ x धन 8। चूँकि यहाँ ऋण है, इस ऋण को हम धन कर देंगे। अब क्या करेंगे, अब आप देखें इसको
एक्स धन 8 इस पद में भी है, एक्स धन 8 इस पद में भी है, दोनों पदों में, यहाँ भी एक्स धन 8 है और यहाँ भी एक्स धन 8 है। तो एक्स धन 8 और एक्स धन 8 को हम बाहर कर लेंगे। तो एक्स धन 8 जब बाहर करेंगे तो यहाँ लिखेंगे, एक्स धन 8 को यहाँ लिख लेंगे और उसके बाद बच्चा हमारा इस पद में क्या रह जाएगा, यह एक्स रह जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे एक्स और एक्स धन 8 यह कॉमन होकर के यहाँ चला गया तो यहाँ ऋण 3 बचेगा, हम यहाँ लिखेंगे ऋण 3। तो एक्स धन 8 हो गया और एक्स ऋण 3 हो गया। तो इस तरह से इस पहले उदाहरण को जो हमने लग दिया वह इस तरह से लगेगा। अब हम एक दूसरा उदाहरण लेते हैं और इस दूसरे उदाहरण से इसको फिर अगला हम सवाल लगाते हैं। हमारा दूसरा उदाहरण है कुछ इस तरह का। मान लीजिए हमारे पास है एक्स स्क्वायर धन फिर एक्स है और ऋण 6 है। अब हमें इसे हल करना है। इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ देखें यह 6 है, 6 का हमारा गुणनखंड होगा 3 गुणा 2 और 3 में से 2 घटाएंगे तो x का गुणांक 1 आ जाएगा। यानी 3 में से अगर हम 2 घटाते हैं तो यहाँ 1 आ जाएगा जो कि यह x का गुणांक है। तो फिर हम वही काम करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर और धन, चूँकि यह धन है तो 3 वाला धनात्मक रखेंगे, यह अधिक मूल्य है यह कम मूल्य है। तो धन 3x हो जाएगा और फिर माइनस यह जो 2 है यहाँ लिख लेंगे 2x और यहाँ 6 की जगह लिखेंगे 3 गुणा 2। 6 की जगह क्या लिख लेंगे, 3 गुणा 2। तो इस तरह से जो हमारा मध्य पद x है यह 2 पदों में बट गया, 3x ऋण 2x में। अब हमें इसे 2-2 समूह में बना लेंगे, एक्स स्क्वायर और प्लस 3x, इन दोनों को एक कोष्ठक में कर लेंगे। फिर यह 2x माइनस ऋण 3 गुणे 2 को एक कोष्ठक में करेंगे, यह ऋण का चिन्ह है और यह हो जाएगा 2x। जब कोष्ठक में करेंगे तो यह ऋण बदल जाएगा धन में और हम यहाँ लिख लेंगे 3 गुणा 2, यह हो गया 3 गुणा 2। अब हम देखते हैं कि x और x स्क्वायर, तो यहाँ x 2 बार है और यहाँ x है तो हम x कॉमन कर लेंगे। x जब कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा x, क्योंकि यह 2 बार x है और फिर यहाँ रह जाएगा 3, तो यह हो गया x धन 3, x धन 3। और इसमें से यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, इस 2 को हम कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा x यह और धन 3, तो यहाँ लिख लेंगे x धन 3। अब हम देखते हैं कि इसमें x धन 3 इस पद में भी है, x धन 3 इस पद में भी है, x धन 3 x धन 3। अब हम क्या करेंगे, x धन 3 को कॉमन कर लेंगे, x धन 3 को और x धन 3 को कॉमन कर लेंगे। तो x धन 3 और x धन 3 को हमने कॉमन कर लिया। अब यहाँ बचा x, यहाँ लिख लेंगे x और यहाँ लिख लेंगे ऋण और फिर यह जाएगा ऋण 2, तो x ऋण 2 हो गया। x धन 3 यह हो गया और फिर x धन 3 यह हो गया x और यह हो गया ऋण 2। तो इस तरह से इसका गुणनखंड हुआ। यह हो गया दूसरा उदाहरण। अब हम एक तीसरे उदाहरण पर चलते हैं। हमारा तीसरा उदाहरण कुछ इस तरह का है, एक्स स्क्वायर और हमारा ऋण x है और ऋण 6 है। हमने जो सवाल लिया है उसी को जो प्लस x है हमने उसको माइनस x कर लिया। अब यहाँ देखिए क्या होगा, 6 बराबर हो जाएगा 3 गुणा 2 और हम यह जो 3 है 3 में से 2 घटाएंगे तो x का गुणांक 1 हो जाएगा। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है। एक्स स्क्वायर माइनस, अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे यह 3 तो हम यहाँ लिख लेंगे 3x और यह ऋण है तो यह लिख लेंगे ऋण 2x, यानी 3x में से 2x घटाएंगे तो हमारा 1 हो जाएगा। और यहाँ 6 की जगह लिख लेंगे 3 गुणा 2, 6 की जगह क्या लिख लेंगे 3 गुणा 2। अब हम कोष्ठक को तोड़ लेंगे, यह जो कोष्ठक है इस कोष्ठक को तोड़ लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस, यह माइनस है, हम लिखेंगे 3x, चूँकि यह कोष्ठक को तोड़ रहे हैं और यहाँ माइनस चिन्ह है तो यह धन में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे धन 2x और यहाँ लिख लेंगे 3 गुणा 2। अब यह पद व्यंजक भी 5 पदों में बट गया, यह व्यंजक की 4 पदों में, 4 पदों में यह हमारा पूरा व्यंजक बट गया। अब 4 पदों में होने की वजह से हम 2-2 का समूह बना लेंगे, एक्स स्क्वायर और ऋण 3x, यह एक कोष्ठक में कर लेंगे और फिर धन का चिन्ह धन 2x ऋण 3 गुणा 2 एक कोष्ठक में कर लेंगे, एक कोष्ठक में
कर लेंगे और इस तरह से हमारा यह जो हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें देखिए x और x इन दोनों में कॉमन है, हमने x को कॉमन कर लिया। यहाँ x टू द होल पावर 2 है, यानी x यहाँ 2 बार है तो यहाँ x 1 रह गया। फिर माइनस यह 3 लिख लेंगे, x हमारा कॉमन हो गया। फिर धन, इसमें 2 है इसमें 2 है, 2 को हमने कॉमन कर लिया और फिर यह बच गया x और यह रह गया 3, तो x ऋण 3। तो इस तरह से आपने देखा कि यह जो है x माइनस 3 और x माइनस 3 दोनों समपदों में है, इस पद में भी है और इस पद में भी है। तो हम x ऋण 3 को क्या करेंगे, यहाँ कॉमन कर लेंगे और x ऋण 3 को कॉमन करने के बाद यह x बचेगा और फिर धन यह 2 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका गुणनखंड हुआ x ऋण 3 और x धन 2। यह हमारा गुणनखंड हो गया, यही इसका आंसर है, x ऋण 3 और x धन 2। अब इस तरह से जो हम प्रश्न हमने आपको समझाया और आपने बड़ी अच्छी तरह से और धैर्यपूर्वक वीडियो को देखा बिना स्किप किए हुए, उसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और फिलहाल जो हमारा लगाने का ये प्रकरण है, इस तरह के प्रश्नों को हम एक लाइन में ही जवाब निकाल सकते हैं और वह कब, इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए बस एक लाइन में भी हो सकता है। और यह ट्रिक हमारा गणितीय क्षमता का जो विकास करता है, वह विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में समय बचाता है। वहाँ हमको ट्रिक से ही काम लेना होता है और ज़्यादा हमें इस तरह से अगर लगाएंगे तो हमारा ज़्यादा समय जो है वह फंसता है, समय का दुरुपयोग होता है, क्योंकि कंपटीशन की परीक्षाओं में हमें अधिक से अधिक समय को बचाने की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए ट्रिक का भी उपयोग किया जा सकता है। और जब आप इनको अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि ये कैसे लग रहे हैं और जैसे जैसे ये लगते जा रहे हैं, आपका दिमाग खुद ट्रिक की ओर बढ़ता हुआ दिखेगा। अब यहाँ देखिए x² माइनस x माइनस 6 है। अब ट्रिक वाजिब में अगर हम करते हैं, ट्रिक करते हैं, तो 6 का गुणनखंड हुआ 3 गुणा 2। और जैसा कि आप देखें x का गुणांक जो है -1 है, तो 3 गुणा 2 में, इसके लिए थोड़ा सा हम 2-3 मिनट का समय लेते हैं। आप जो है ट्रिक के भी माध्यम से केवल एक लाइन में इसको कैसे लगा सकते हैं। x² माइनस x माइनस 6 है, यहाँ 6 का आप गुणनखंड कर सकते हैं 3 गुणे 2, बस केवल हमें इतना ही देखना है। और जब आप अभ्यस्त हो जाएंगे तो बहुत जल्दी से आप इस काम को शीघ्रता से कर लेंगे। यहाँ आप देखें 3 अधिक है और 2 कम है, हमारा जो यहाँ की वैल्यू है ऋण है, यहाँ की वैल्यू जो है ऋण है और 3 में 2 से गुणा करेंगे तो ये 6 आएगा भी। तो अब हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड सीधे हम लिखेंगे x, और चूंकि यहाँ ऋणात्मक वैल्यू है तो जो यह अधिक वाला है हम यह कर लेंगे ऋण 3, और फिर x लिखेंगे और जो कम वैल्यू का है उसको धन में करके हम लिख देंगे x धन 2, और इस तरह से यह गुणनखंड आसानी से हो जाएगा। अब एक और लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको यह सवाल लगाना है x² धन 4x और धन 4 है। मान लीजिए इसी को आपको लगाना है। यहाँ देखें 4 का गुणनखंड 2 गुणा 2 होगा और x का गुणांक आपका 4 है, तो इसको कैसे लगा सकते हैं, x लिखिए और धन, चूँकि ये सब धन है तो यह जो 2 है यहाँ जोड़ दीजिए धन 2, और फिर अगला लिखिए x और धन, चूँकि ये भी 2 है इसको लिख लीजिए धन 2। इस पद का यही आपका गुणनखंड हो जाएगा। हम एक अगला ट्रिक लेकर के चलते हैं। मान लीजिए आपको गुणनखंड करना है x² धन 5x धन 6 का। यहाँ भी देखिए 6 है, 6 का गुणनखंड होगा 2 गुणा 3। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x धन, चूँकि यह 2 है, 2 में 3 जोड़ेंगे 5 होगा, तो लिखिए धन 2, और फिर x धन, चूँकि यह 3 है तो यहाँ लिख दीजिए 3। यही इस पद का गुणनखंड हो जाएगा। यह आपके अभ्यास पर निर्भर करेगा कि आप कितना जल्दी से इन चीज़ों को समझ सकते हैं। यह जो है अभ्यास की बात है। फिर एक और उदाहरण ले सकते हैं, x² धन x, मान लीजिए ऋण 6 है। अब यहाँ आप देखें 6 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 3। अब इसमें देखें
यहाँ x का गुणांक 1 धनात्मक है, तो अब धनात्मक होने की वजह से जो 3 है ये हम धनात्मक लिखेंगे, तो x धन 3 लिख लिया। और फिर यह चूँकि 2 कम है तो हम इसको ऋण में लिख लेंगे और x ऋण 2 हो जाएगा। तो इस पूरे पद का गुणनखंड हो जाएगा x धन 3 और x ऋण 2। तो आप देखें ट्रिक का भी उपयोग अपने समय को बचाने के लिए, जहाँ हमें प्रतियोगी परीक्षाओं में ज़रूरत पड़ती है वहाँ हम इस काम को कर सकते हैं। और ये हमारा जो है इस तरह से प्रश्न करना हमारे लिए बहुत ही सुविधाजनक और आसान हो जाएगा। अब जैसा कि हम एक और सवाल लेकर के चलते हैं और उसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा अगला एक जो है सवाल है इस तरह का। मान लीजिए हमको लगाना है x² धन 9x माइनस 10, इसका हमें गुणनखंड करना है और आप चाहते हैं कि हम इसका गुणनखंड जल्दी से कर लें। तो बस 10 है, 10 का गुणनखंड होगा 10 × 10। अब यहाँ देखें ये क्या होगा, यह लिखिए x धन, अब चूंकि यहाँ 10 अधिक है तो और चूंकि यहाँ धन है, x का गुणांक धन है तो अधिक वाला हम यहाँ लिख लेंगे धन 10 और फिर x, और चूंकि यह 1 है कम है तो यहाँ लिख लेंगे ऋण 1। अब यहाँ देखें 10 × 10 ऋण 1 से 10 में गुणा करेंगे, 10 × 10 यह ऋण 10 हो जाएगा और 10 में से ऋण 1 घटाएंगे तो यह 9 हो जाएगा। अब इसी को हम दूसरे रूप में लेते हैं, x² ऋण 9x और ऋण 10 है। अब इसके लिए क्या करेंगे, 10 × 10, 10 में से 1 घटाएंगे 9 आएगा। चूँकि यहाँ x का गुणांक है ऋण 9, ऋणात्मक है तो जो 10 का होगा वो हम ऋण में लिखेंगे और जो कम वैल्यू है 1 जो है इसको हम धन में लिखेंगे। आपका गुणनखंड यह हो गया। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से इस तरह के बीजगणितीय जो हमारा द्विघातीय व्यंजक है, इस व्यंजक का गुणनखंड हम आसानी से कर सकते हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, और फिर पुनः अगले वीडियो के साथ इसी द्विघाती व्यंजक के गुणनखंड को लेकर के हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।